हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। आईटीआर को लेकर अभी भी लोगों में असमंजस का माहौल है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है, लेकिन आप सभी को जो आईटीआर का रिफंड है जब तक नहीं आ जाता तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा वो किया गया काम किसी भी पॉजिटिव वे में हम नहीं ले सकते। अभी हाल फिलहाल में हम बात करेंगे कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये काम कहाँ तक सही दिशा में साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ नई चीजें की है, वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं वो डाटा जो कल से अब तक का अपडेशन का डाटा है। तो दोस्तों, कल तक का डाटा देखें, यानी कि 20 अक्टूबर का अगर हम डाटा देखें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड है, मतलब कि कितनी रिटर्न्स है जो फाइल हो चुकी है, वो हुई है 7,81,98,151, जो कि अभी तक जो रिटर्न्स है वो फाइल हो चुकी है। देन उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाइड, मतलब कि कितनी सारी जो रिटर्न्स है, मतलब कि कितनी रिटर्न्स है जो वेरीफाइड हो चुकी है, वो हुई है 7,49,17,709। देन उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ वेरीफाइड आईटीआर प्रोसेस, मतलब कितनी जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो चुकी है, वो हुई है 6,56,84,710 सीपीसी बेंगलोर के द्वारा। तो ये तो था गाइस कल तक का डाटा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे आज के डाटा से कि आखिरकार आज क्या हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किस तरह से काम किया है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये है आज का डाटा 21 अक्टूबर तारीख का, क्योंकि एक दिन पहले का डाटा ही अपडेट होता है सीपीसी बेंगलोर के द्वारा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड है 7,82,49,904, और वहीं पर हम बात करें नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाइड की, वो है 7,49,84,639। तो इतनी जो आईटीआर है वो वेरीफाइड हो चुकी है। देन हम बात करेंगे नंबर ऑफ वेरीफाइड आईटीआर प्रोसेस। तो कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है, वो हुई है 6,61,98,149, मतलब कि इतनी जो आईटीआर है वो भी प्रोसेस कर दी गई है। तो अगर आज की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 3,44,105 लोगों की जो आईटीआर है उसको प्रोसेस कर दिया गया है सीपीसी बेंगलोर के द्वारा। और ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, एवरेज यही चल रहा है। 1 से 4 लाख के बीच जो डेली है वो आईटीआर प्रोसेस किए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज की बात करें तो 86.05% लोगों के आईटीआर प्रोसेस कर दिए गए हैं, ठीक है। और बचा हुआ नंबर अगर हम बात करें तो 1.0% लोगों का जो आईटीआर है अभी भी प्रोसेसिंग का इंतजार कर रहा है। इतने लोगों का जो आईटीआर है अभी भी प्रोसेस होना बाकी है। तो गाइस, क्योंकि अब हम देख रहे हैं 3 लाख के आसपास जो आईटीआर है वो प्रोसेस हुए हैं, तो ये जो 1,04,00,000 लोगों के जो आईटीआर बचे हुए हैं ये होने में कितना टाइम लगेगा। तो गाइस, इस हिसाब से लगता है कि जो 35 दिन है वो यहाँ पे लग सकते हैं। और गाइस, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रोसेस की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर, मतलब कि उस साल की 2025 की ही लास्ट डेट है। इससे पहले सीपीसी बेंगलोर को ये काम करके देना है। तो अगर आज से 35 दिन लगाए तो दोस्तों, तो 10 दिन ये मान लीजिए अगले महीने की 20 नवंबर, इस हिसाब से तो 20 नवंबर की डेट आती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, सही टाइम पर फाइल किया है। और दोस्तों, यहाँ पर जो लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया है वो सही टाइम पे फाइल किया है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेकार न्यूज है। अभी हाल फिलहाल की स्पीड के बारे में बात करें तो हमने केवल यहाँ पर अक्टूबर का डाटा लिया है, और अक्टूबर में आप देखो तो यहाँ पर बहुत ही खराब चीजें चल रही है। तो सबसे खराब चीजें जो हो सकती थी वो अक्टूबर महीने में ही हुई है। ऐसा भी हुआ है कि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, फिर से 2 लाख, 1.5 लाख इतनी जो आईटीआर है प्रोसेस हुई है। और कई बार तो 1 लाख से भी कम आईटीआर आप सभी की एक दिन के अंदर जो है वो प्रोसेस हुई है। और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर देखें तो 4 लाख, 4 लाख, ये 5 लाख। पर ये जो 20 अक्टूबर का डाटा है यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो आईटीआर प्रोसेस की है वो है यहाँ पर 8 लाख। तो मतलब कि जो अक्टूबर में डाटा है वो सबसे मतलब डाउन गया है। पर अभी जाके थोड़ा सा जो आपके लिए तसल्ली वाली चीज है वो है कि अभी 8 लाख के आसपास है जो डाटा प्रोसेस हुआ है। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हाल फिलहाल में जो चीजें हुई है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, लक्की चक्रवर्ती है, ये बताते हैं कि इन्होंने आईटीआर 2 फाइल किया था। इसका इन्होंने यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया है, और इन्होंने और भी चीजें यहाँ पर कही है। ये ग्रीवेंस डालकर थक चुके हैं, पर अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न जो इन्होंने फाइल किया था उसका रिफंड अभी भी आने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आईटीआर को लगातार फाइल कर रहे हैं, और यहाँ पर इनकम टैक्स इंडिया को लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली ग्रीवेंस भी डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जून जुलाई वाले लोग भी यहाँ पर बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप आईटीआर 1, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ
तो कई बार गाइस ये देखने को मिलता है कि जो ITR 1 वाले हैं वो लोग भी अभी यहाँ पर जो है इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं ये एक फेलियर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि ITR 1 जैसा एक सरल फॉर्म जिसको चेक नहीं कर पा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो देखा जाए तो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर हम AI के भरोसे बैठे थे कि AI सब कुछ अपडेट करेगा, AI का गाना गाते हैं और ये बोलते रहते हैं कि लगातार हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, AI ने ये कर दिया, AI ने हमारी ITR की प्रोसेसिंग को फास्ट किया है और AI यहाँ पर जो मैनुअल इंटरफेरेंस है उसको कम कर रहा है। तो गाइज ये सारी चीजें हम देखें तो किस दिशा में हम जा रहे हैं। हम ITR 1 जो कि 15 जुलाई को यहाँ पर ITR फाइल किया है और 15 जुलाई को ही ITR यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है, लेकिन अभी तक वो वेट कर रहे हैं अपनी ITR प्रोसेसिंग के लिए। तो हम सोच सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर इनकम टैक्स इंडिया को टैग भी किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो इनकम टैक्स इंडिया का कोई भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं आया है। शुरू में इन्होंने रिप्लाई दी है लेकिन हाल फिलहाल में कोई भी रिप्लाई यहाँ पर आती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज देखनी होगी हमारे को भी कि यहाँ पर कब तक कितना टाइम लग सकता है, कि जैसे तैसे हम देखते आ रहे हैं कि टाइम निकल रहा है, हाथों से निकलता जा रहा है। वैसे देखा जाए तो धीरे धीरे लोगों के इनकम टैक्स रिफंड आ भी रहे हैं उनके खाते में, लेकिन अभी ऐसे लोग जो कि 1 करोड़ से ज्यादा है अभी भी बचे हुए हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूंगी कि केवल आप वेट कीजिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी 1 लाख रुपए से ऊपर के रिफंड है उनकी मैनुअल चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। तो उनका मैनुअल चेकिंग किया जा रहा है और ये मैनुअल चेकिंग यहाँ पर हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि डिपार्टमेंट का जो बड़ा अमाउंट है, मान लीजिए किसी का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इतने अमाउंट का जिनका रिफंड बनता है उन सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल भी रिफंड नहीं देना चाहता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मानना है कि इन लोगों को कम से कम रिफंड दिया जाए। तो ऐसा भी कई केसेस में देखा गया है। 1 लाख से ऊपर का जो रिफंड है उनको 7,000 फालतू दिया गया है। मान लो किसी का 1,03,000 रुपए का रिफंड बनता था और उनको क्या है 1,10,000 रुपए दिए गए। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिली है। और ये 7,000 रुपए क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो इंटरेस्ट है 6% पर ईयर का, उस हिसाब से उनको यहाँ पर फालतू जो अमाउंट मतलब की इंटरेस्ट दिया गया है। तो गाइज ये थी आज की अपडेशन। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो कि मैंने आपको डाटा अपडेट था आज तक का बता दिया है। मिलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपडेशन के साथ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।